बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इस छोटे से ट्यूटोरियल में वी विल टॉक अबाउट हाउ यू कैन लोड मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल पेजेस ऑन अ सिंगल एक्टिविटी। कि मेरे पास मल्टीपल चीज़ें हैं और एक्टिविटी एक ही के ऊपर मैं उसको कैसे शो करूँ। फॉर एग्जांपल, हमने एक स्टोरी ऐप बनाई, ठीक है। इस स्टोरी ऐप पे जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो एक स्टोरी आ गई, फिर बैक किया, फिर दूसरी पे किया तो दूसरी स्टोरी आ गई, फिर तीसरी पे क्लिक किया तो तीसरी स्टोरी आई। अब जो ये स्टोरी रीडिंग ऐप है, इसकी ये एक्टिविटी एक ही है, इसका एक ही लेआउट है, सिर्फ कंटेंट तब्दील हो रहा है। तो मैं किस तरीके से एक ही कंटेंट के ऊपर मल्टीपल स्टोरीज शो करूं। तो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मल्टीपल स्टोरीज आई, अब ये 5 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, 15 हो सकती हैं। स्टोरीज हो गई, पेजेस हो गए, पीडीएफ हो गए। आप कोई भी ऐसी रीडिंग ऐप बुक बनाना चाह रहे हैं या मेन्यू बनाना चाह रहे हैं जिसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो बजाय कि हम हर एक्टिविटी के लिए अलग अलग एक्टिविटीज क्रिएट करें, हम एक ही एक्टिविटी के ऊपर ये कैसे शो करें। तो अब ये सिंगल एक्टिविटी है, इसमें टोटल 2 एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं। एक ही एक्टिविटी पे इस वक्त सिर्फ मुझे ये चीज दिखाई दे रही है, ठीक है। मैंने बैक किया, दूसरे पे गया, तो अब ये वही एक्टिविटी है, उस पर कंटेंट तब्दील हो गया। तो मैंने एक मल्टीपल कंटेंट सेम एक्टिविटी पे कैसे शो करूं बेस्ड ऑन माय क्लिक। मैंने बैक किया, फिर मैंने तीसरी एक्टिविटी क्लिक की, ठीक है। अब ये तीसरा कंटेंट हमारे पास आ गया। तो बेस्ड ऑन मैं किस ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूं, मेरा कंटेंट तब्दील हो रहा है उस एक्टिविटी के अंदर। इस चीज को हम यूज करते हैं यूजिंग इंटेंट एंड पासिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विद इंटेंट। तो इस ट्यूटोरियल में आई विल शो यू कि हाउ यू कैन डू दैट वेरी इजीली एंड क्विकली यूजिंग जावा। और जावा के थ्रू हम इंटेंट को पास करके फिर इफ एल्स की कंडीशंस लगा के देखेंगे कि भाईजान कौन सा बटन पे क्लिक यूजर ने किया था, उसका क्या ऑप्शन है, उसकी बेस पे मैं उसको कंटेंट दिखाऊंगा। तो टोटल 2 एक्टिविटीज बनेगी और फिर हम कंटेंट जितना चाहे इफ एल्स के थ्रू उसमें हम दिखा सकते हैं, ठीक है। मेरा नाम डॉक्टर ईशान भट्टी है। अगर एंड्रॉइड सीखने का शौक है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल पे मैं इस तरह के और बहुत सारे ट्यूटोरियल्स एंड्रॉइड के रेगुलरली पोस्ट करता रहूंगा ताकि आप मेरे साथ एंड्रॉइड सीख सकें। तो कमेंट्स में बताइएगा कि क्या चीज़ समझ में आई इस लेक्चर में, क्या नहीं आई। इसको पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको स्टेप्स सारे क्लियर हो। और अगर आ भी गए, कर भी लिया, फॉलो हो गया, तो फिर कमेंट में भी बताना कि भैया सर आपकी बात हमें समझ में आ गई और ये चीज़ हो गई, ठीक है। लेट्स बिगिन। ओके, तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम आ जाएंगे मेन एक्टिविटी के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास 5-6 स्टोरीज हैं। तो अब अगेन आइडिया वही है कि मैं किसी भी स्टोरी पे क्लिक करूँ तो एक ही एक्टिविटी हो मेरी, वहाँ पे वो उसके कंटेंट तब्दील हो जाए, ताकि अगर 5 स्टोरीज हैं तो मुझे 5 एक्टिविटीज बनाने की जरूरत ना पड़े। चले 5 के लिए तो हम बना सकते हैं, लेकिन अगर इसमें मैंने 15 स्टोरीज डाली तो इसका मतलब ये कि मुझे 15 मुख्तलिफ एक्टिविटीज बनानी पड़ेंगी जिनके अंदर लेआउट वही होगा, सिर्फ कंटेंट तब्दील हो रहा है। क्योंकि लेआउट वही है और कंटेंट सिर्फ तब्दील हो रहा है, तो उसके लिए बहुत आसान सा चीज़ ये रहेगी कि हम थोड़ी सी कोडिंग करें और 2 लेआउट एक्टिविटीज यूज़ करें और बेस्ड ऑन आवर क्लिक कौन सी मैं स्टोरी पे क्लिक करना चाह रहा हूँ और कौन सी स्टोरी दिखाना चाह रहा हूँ, वो कंटेंट हमारे पास यहाँ पे चेंज होता रहे, ठीक है। ये चीज़ अब हम कैसे करेंगे। इस चीज़ को करने के लिए हमें जो है बेसिकली ज़रूरत पड़ेगी समथिंग कॉल्ड इंटेंट विद सेंडिंग डेटा थ्रू इंटेंट्स। तो लेट मी शो यू व्हाट वी डू। तो हम आ जाते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर। तो यहाँ पे हमने इंटेंट कॉल किया हुआ है, जिससे जब मैं मेन स्टोरी पे क्लिक कर रहा हूँ, बटन 1 ऑफ स्टोरी, तो इंटेंट जा रहा है। यहाँ पे हम आके इन्फॉर्मेशन कुछ एक्स्ट्रा सेंड करेंगे। तो रीड स्टोरी की क्लास बनी हुई है, यहाँ पे हम आके देंगे ca.put extra, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देंगे। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में हम दे देंगे फॉर एग्जाम्पल की स्टोरी, नाम लिख दिया, कॉमा, और उसकी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल स्टोरी या उस वैल्यू 1 कर दिया हमने, ठीक है। और इसको यहाँ पे हमने पैरामीटर दे दी, तो ये हमारे पास 1 वैल्यू चली जाएगी। आप स्टोरी ए भी कर सकते हैं, स्टोरी बी भी कर सकते हैं, जो भी आप नाम रखना चाहें। फॉर एग्जाम्पल चले हम ये कर देते हैं STORY, स्टोरी ए हमने कर दिया, ठीक है। तो ओके सॉरी, स्टोरी ए हमने कर दिया, और स्टोरी ए हमने कर दिया, ओके। तो अब इसका मतलब ये होगा कि जब मैं इसको पास करूंगा, मैं इस इंटेंट के साथ जब दूसरी इंटेंट कॉल होगा तो उसमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सेंड होकर जाएगी जो यहाँ पर हमें रिसीव होगी, ओके। तो वो इसकी रीड स्टोरी वाली फाइल में रिसीव होगी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल से हमें थोड़ा सा कोड करना पड़ेगा जिसके तहत हम उसको बताएंगे कि यार मुझे क्या चीज़ इन्फॉर्मेशन कैसे रीड करनी है। वो इन्फॉर्मेशन हम कैसे रीड करेंगे, लेट मी शो यू दैट, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गया, मैंने कोड लिख दिया बंडल एक्स्ट्रा गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक बंडल क्लास बनाई, एक्स्ट्रा इसका वेरिएबल दिया, गेट इंटेंट कहा कि यार जो इंटेंट से अभी अभी हमारे पास कोड आया है उसको रीड करो। रीड करने के बाद उसमें से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके इस एक्स्ट्रा वाली वेरिएबल्स को असाइन कर दो। ये बंडल एक क्लास है जिसके अंदर इंटेंट का जो एक्स्ट्रा डेटा आ रहा है वो हम इसके अंदर पहले सेव करवाते हैं। उसके बाद हमने एक वेरिएबल और बनाया स्टोरी करके, ठीक है। इस स्टोरी के अंदर हमने क्या किया कि हमने सिंपली एक डिफॉल्ट स्ट्रिंग दे दी ताकि अगर इंटेंट में कुछ भी डेटा ना मिले तो हम इसको यूज करा लेंगे। अब हम सिंपली कंडीशन लगा के चेक करेंगे कि यार भाईजान क्या ये चीज़ सही जा रही है नहीं जा रही। तो हमने फिलहाल इन्फॉर्मेशन लगाई और हमने कहा एक्स्ट्रास के नॉट इक्वल टू नल। अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नल के बराबर नहीं है, ठीक है, ये वाला वेरिएबल नल के बराबर नहीं है, मीन्स इसमें कुछ ना कुछ डेटा हमारे पास आया हुआ है, फिर आप क्या करो, ठीक है। अब इसमें हम कह देंगे कि यार एक्स्ट्रास वेरिएबल में जाओ, डॉट गेट स्ट्रिंग करो, STRING स्ट्रिंग,
ये वाला वेरिएबल, और इसको हम की दे देंगे कि यार जो हमारी की थी ना, हमने यहाँ पे सेट की थी इस वाले के अंदर, जो हमारी थी की स्टोरी, ST, इसको स्पेलिंग सही कर लेते हैं, STORY स्टोरी। तो यहाँ पे आने के बाद मैं वो कर दूंगा कि यार की STORY स्टोरी रीड करके ले आओ, ठीक है। अभी हमें क्या करेगा, हमें बताएगा कि यार इसमें नल नहीं है, कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है। अगर वैल्यू मौजूद है तो भाई यार एक्स्ट्रा में जाओ, इस वाले वेरिएबल बंडल में से गेट स्ट्रिंग करो, स्ट्रिंग लो, वो स्ट्रिंग जिसकी की ये हो, की स्टोरी हो, ठीक है। और इसको फिर हम असाइन कर देंगे हमारी स्टोरी वेरिएबल को, ठीक है। ये जो वेरिएबल बनाया था, जो भी स्ट्रिंग रिटर्न होगी वो इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। ओके, हमने कहा ठीक है, तो हमारे पास इसके अंदर आ जाएगी वैल्यू कौन सी वाली, स्टोरी ए की। तो जब स्टोरी ए हमारे पास आ गई, तो अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, क्या चीज़, क्या कंडीशन लगाएंगे कि भाई आप क्या करो, इफ के अंदर मैंने दूसरी कंडीशन लगा दी, इफ स्टोरी इक्वल्स STORY स्टोरी ए, ठीक है। अगर ये जो स्टोरी है ये आपकी स्टोरी ए के बराबर हो जाए तो आप क्या करो, बाप इधर आ जाए यार, यूं करो, ठीक है। बल्कि क्योंकि स्ट्रिंग है, स्टोरिंग में हम करते हैं डॉट इक्वल्स का मेथड, ठीक है। इक्वल्स का मेथड लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, स्टोरी ए आ गई और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो हमने स्ट्रिंग को कंपेयर करा दिया यहाँ पे इक्वल्स मेथड के साथ कि अगर ये स्टोरी ए है तो अब आपने क्या चीज़ करनी है। अब हमने क्या करना है, अब हम सिंपली यहाँ पे वो करेंगे जो पैरामीटर्स हमने कंटेंट के तब्दील करने थे उस स्टोरी ए के लगाएंगे। अगर यहाँ पे स्टोरी बी होगी तो स्टोरी बी के कंटेंट आ जाएंगे, स्टोरी सी होगी तो स्टोरी सी के कंटेंट आ जाएंगे। तो इस तरह से हम डायनामिकली अपने कंटेंट को तब्दील कर देंगे। अब वेरी सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे कि पहले मैं वो कंपोनेंट्स गेट कर लेता हूँ ताकि मैं उनकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकूँ। रीड स्टोरी के अंदर जब हम जाते हैं तो रीड स्टोरी के अंदर सबसे पहले मेरे पास है ये टेक्स्ट व्यू, इसको मैंने नाम दे दिया टेक्स्ट है, टाइटल कर देते हैं इसको TITLE टाइटल, ठीक है, ताकि मैं इसको फिर कोड में रिफर कर सकूं कि यार टाइटल क्या होना चाहिए। फिर यहाँ पे आ गया स्टोरी, यहाँ पे IMG टाइटल कर देते हैं, इमेज टाइटल आ जाएगी, ये इमेज टाइटल आ गई। फिर जो टेक्स्ट एरिया हमने बनाया था एडिटेबल टेक्स्ट, इसको हम कर देंगे टेक्स्ट STORY स्टोरी, ठीक है। तो ये सेव हो गया हमारे पास यहाँ पे, तो ये टेक्स्ट स्टोरी हो गया। ये हमारे पास इमेज स्टोरी हो गई, ठीक है, इमेज टाइटल और इमेज, ये तीनों के हमने नेम अपडेट कर दिया। अब वापस हम अपनी मेन स्टोरी की जावा के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पे पहले इन तीन कंपोनेंट्स को हमने रीड करना है, तो हम कर देंगे टेक्स्ट व्यू, ठीक है, टेक्स्ट VIEW को रीड करो और TXT टाइटल कर दिया, फाइंड व्यू बाय ID करो, R.ID डॉट हमारे पास टेक्स्ट एक आ जाएगा टाइटल, भाईजान उसको रीड करके ले आओ, पहली चीज़। फिर उसके बाद हमारे पास आएगा IMG इमेज व्यू, IMG टाइटल T आ गया इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय ID, R.ID डॉट IMG टाइटल आ गई हमारे पास, एक चीज़ आ जाएगी, उसको रीड करके ले आओ। फिर तीसरा हमारे पास हो जाएगा मल्टी लाइन टेक्स्ट जो होगा, ठीक है, जो ये मल्टी लाइन टेक्स्ट कंपोनेंट है इसको हमने रीड करना है। ये रहा टेक्स्ट स्टोरी, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएंगे, अब मुझे स्टोरी रीड करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट व्यू और TXT हम कर देते हैं S इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय ID, R.ID डॉट हमारे पास है टेक्स्ट स्टोरी का, ठीक है। ये तीनों कंपोनेंट्स जो थे हमने जो वहाँ पे बनाए थे उसको हमने रीड करा लिया ताकि मैं डायनामिकली उनके कंटेंट को तब्दील कर सकूँ। फिर वापस कंडीशन में आ गए, इफ स्टोरी अगर स्टोरी इक्वल्स टू A है तो अब आप क्या करो, ठीक है। अब हमारे पास सिंपली यहाँ पे कोड आ जाएगा जो हम देना चाहें। तो फॉर एग्जाम्पल मैं पहले कह दूंगा टेक्स्ट T डॉट सेट टेक्स्ट, हमारे पास मेथड आ जाएगा। अब मेरी स्टोरी का नाम आ जाएगा, तो स्टोरी का जो हमारे पास नेम था वो था द बॉय हु क्राइड वुल्फ। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं, यहाँ से Ctrl+C किया, इधर आ गया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, तो टाइटल मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये टाइटल हो गया। उसके बाद हम सेट कर लेते हैं इमेज टाइटल। अब यहाँ पे मेथड यूज करेंगे डॉट सेट IMAG इमेज रिसोर्स का, IMAG इमेज RE रिसोर्स का, ठीक है। और यहाँ पे अब हम दे देंगे R.drawable DRA ड्रॉबल के ड्रॉबल वाले फोल्डर में जाओ, रिसोर्सेज के अंदर, वहाँ पे होगी डॉट फॉर एग्जांपल एक तस्वीर का नाम फॉक्स, ठीक है, वो वाली फॉक्स वाली तस्वीर लोड करो। तो ये डायनामिकली हमारे इमेज को तब्दील करने के लिए कोड हम यूज़ करते हैं, क्योंकि मैं इमेज व्यू ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो इमेज व्यू डॉट सेट इमेज रिसोर्स, जिसके तहत आप डायनामिकली अपने जावा के कोड के थ्रू अपनी ड्रॉबल की इमेज को तब्दील कर सकते हो। वंस दिस इज डन, फिर हम आ जाते हैं उसके अंदर TXT टेक्स्ट S जो स्टोरी बनाई थी, इसके अंदर सेट टेक्स्ट का मेथड यूज़ करेंगे इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर। और जो मेरी स्टोरी थी मेन XML में, सॉरी इसमें रीड स्टोरी वाले में गया, जो मैंने ऑलरेडी इसमें कॉपी की हुई है, इसको उठाया Ctrl+C किया मैंने, अच्छा फॉक्स को बंद कर लेते हैं, ये क्यों खोल गया। अब यहाँ पे मैंने अपनी स्टोरी पेस्ट कर दी, ठीक है, कंट्रोल होम। तो बेसिकली हमने वही किया कि अगर स्टोरी अल्फा है तो टेक्स्ट मेरा ये हो, इमेज मेरी ये हो और स्टोरी मेरी ये हो, सिंपल एज दैट। इसी तरीके से एल्स पे लगा लेते हैं, एल्स इफ,
ठीक है। अब यहाँ पे या तो हम कुछ और भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन मैं दोबारा वही चीज़ करूँगा, स्टोरी में चले जाएं, डॉट इक्वल्स का मेथड लगाया, और अगर स्टोरी मेरी जो होगी स्टोरी बी होगी फॉर एग्जांपल, तो मैंने क्या करना है, ओके। जब स्टोरी बी होगी बेसिकली हमने क्या करना है, अब यही चीज़ मैं कोड कॉपी करूँगा इधर, ठीक है। पूरा का पूरा कोड यहाँ तक कंट्रोल सी कॉपी किया, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। अब मेरी दूसरी जो स्टोरी होगी मैं आ जाऊँगा उस पर। तो दूसरी मेरी स्टोरी है द बॉय हु क्राइड वुल्फ। अच्छा, इस पर भी यही लिखा हुआ है, तो फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम दे देता हूँ द गोल्ड क्वीन, आई थिंक नाम था इसका, ठीक है, द गोल्ड QUEN क्वीन। तो मैंने द गोल्डन क्वीन नाम दे दिया इसका। यहाँ पर आ गया, इधर भी द बॉय हु क्राइड वुल्फ की जगह पे मैं नाम दे दूंगा द गोल्डन क्वीन, ठीक है। अब स्टोरी यहाँ पे जो कि फॉक्स की जगह पे आ जाएगी, डॉट आई थिंक क्वीन थी इधर, ड्रॉबल डॉट गोल्ड था नाम शायद, उप्स, ड्रॉबल डॉट गोल्ड, ठीक है। तो गोल्ड हमने नाम दे दिया, जो यहाँ पे ये तस्वीर पड़ी है उसका नाम दे दिया। तो अगेन इमेज सेट इमेज रिसोर्स आर डॉट ड्रॉबल, जैसे आर डॉट आई डी यहाँ पे उठा रहे हैं, इसी तरह से आर डॉट ड्रॉबल यहाँ से फोल्डर से फाइल का नाम उठाया। स्टोरी आ गई, तो इस वाली स्टोरी को मैं दे देता हूँ कंट्रोल एंड तक। ये स्टोरी यहाँ से हमने ख़त्म की, और यहाँ पे मेरे पास स्टोरी आ जाएगी माय गोल्ड क्वीन स्टोरी, ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज़ इसमें नोट की, कंट्रोल एंड पे इसकी सॉरी यहाँ पे आ गए, और कंट्रोल हम एंड पे चले गए। तो अच्छा, ये नीचे आ रहा है, क्यों नीचे आ रहा है, सिंपली एंड पे चले गए, तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड कोटेशंस डबल आ गए थे शायद। इस वाले इन्वर्टेड कोटेशंस को हम ख़त्म कर देते हैं कि भाईजान ये वाला ख़त्म हो जाए, इसको फुल स्टॉप लगाया ताकि यहाँ पे हमारे पास एरर ना आए। डन। तो वो आखिरी की डबल कोटेशंस में एक चीज़ों की जगह अलग आ गई। तो हमने अभी स्टोरी लगाई, अगर ए है तो ये वाला कंटेंट हो जाएगा, बी है तो बेसिकली स्टोरी बी हो जाएगी। मैं हमारी मेन जावा के अंदर चले गए, यहाँ पे बटन 1 पे हमने कोड लगाया हुआ है, इसी को मैंने कंट्रोल सी किया, मैंने नीचे आ गया, और मैंने अब दूसरा जो बटन था बेसिकली ये वाला, फॉर एग्जांपल मैं जब इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये स्टोरी बटन स्टोरी 2 हो गई। मैंने इसी को उठाया, बटन स्टोरी इमेज व्यू बटन स्टोरी 1 है, मैं इसका नाम दे देता हूँ इमेज, ये बटन स्टोरी 2 है, फंटास्टिक। तो नाम आके मैंने यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर दिया, इमेज व्यू में चले गए, सेम कोड। अब मैं इमेज इमेज व्यू उठाया हमने, ओके। हमने कहा बटन एस टी 2 उठाओ, इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी करो, आर डॉट आई डी करो, और आपके पास अब होगा बटन स्टोरी 2 करके एक फाइल, ठीक है। तो बटन स्टोरी 2 जो था हमारे पास, ये वाली तस्वीर है। तो जब मैं इस तस्वीर पे क्लिक करूं बटन स्टोरी 2 पे, तो तुमने क्या करना है, बटन स्टोरी 2 पे क्लिक करूं तो BTST2 वाले को वेरिएबल दे दो, और अब ये जो कोड मैंने इसका कॉपी किया था बटन ST1 की जगह पे मैं 2 कर दूंगा, तो ये 2 हो गया। स्टोरी ए की जगह पे स्टोरी बी कर दिया। तो अब यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि मैंने किस बटन पे क्लिक किया, ठीक है। इसी तरह से तीसरा बटन, चौथा बटन, पांचवा बटन, हर बटन का कोड में देता जाऊंगा। तो कंट्रोल सी किया, बटन स्टोरी 2 था, लेट मी जस्ट मेक श्योर के नीचे आ जाए, ये हमारे पास आ जाएगा बटन स्टोरी 3। इसी तरह से नीचे आ गया, ये हमारे पास आ गया बटन स्टोरी 4 का कोड। डन। तो मेन एक्टिविटी में आए, मैंने इस वाले पहले पाथ को किया कंट्रोल सी, यहाँ पर आए कंट्रोल वी, ये 2 दफ़ा आ गया, इसको हमने कर दिया 3, इसको हमने कर दिया 4। अब बेसिकली सिंपली कॉपी पेस्ट का कोड है, अगर आपने वेरिएबल्स नेम सीक्वेंस में रखे हुए हैं तो, और इसी तरह से 4 कर दिया, ठीक है। तो ये 4-5 हमारे पास कहानी आ गई। इसी तरह से ये वाला जो कोड था इसको मैंने किया कंट्रोल सी, और ये हमारे कंट्रोल वी, फिर बटन 2 को हमने कर दिया बटन 3, और बटन 3 को इसको हमने कर दिया 4। व्यू आ गई हमारे पास स्टोरी बी का, इसको हम कर देंगे स्टोरी फॉर एग्जांपल सी, और ये मेरे पास आ जाएगी मेरी स्टोरी डी। इस तरह जितनी कहानी आती जाएंगी मैं सिंपली कॉपी पेस्ट करता चला जाऊंगा। हर बटन के पीछे हमने एक इंटेंट कॉल किया रीड स्टोरी का, सब में रीड स्टोरी कॉल हो रहा है, ठीक है। सबके अंदर की स्टोरी ए जा रही है, इसमें की स्टोरी बी जा रही है, इसमें की स्टोरी सी जा रही है, इसमें की स्टोरी डी जा रही है। की वैल्यू सबकी सेम है, की स्टोरी। तो इससे क्या होगा कि मेरी जितनी भी अब स्टोरीज होंगी मैंने उनका डेटा इंटेंट को पास करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाऊंगा, और फिर इधर भी वही कॉपी पेस्ट कोड आ जाएगा मेरे पास, इफ एल्स, उसके बाद फिर मैंने इफ एल्स लगा दिया। अब यहाँ पे आप स्विच भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्योंकि मैंने इफ एल्स यूज़ किया तो वो ही आ गई। और इसको मैं टाइटल दे देते हैं फॉर नाउ STORY स्टोरी सी का, और ड्रॉबल के अंदर से फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे अब गोल्ड की जगह पे आ जाएगा FOXY फॉक्सी वाली तस्वीर, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी माई स्टोरी सी FOXY फॉक्सी, ठीक है। तो ये सी स्टोरी आ गई। इसी तरह से मैंने कंट्रोल सी किया, नीचे आ गए कंट्रोल वी किया, इसको हम कर देंगे स्टोरी डी, हमारे पास डी आ गई, और स्टोरी इसका टाइटल हमने दे दिया डी कर दो,
और डी की जगह पे हमारे पास जो तस्वीर आनी थी वो थी आई थिंक चिक्स की, तो CHI चिक्स हम लगा देते हैं तो तस्वीर सिर्फ चेंज होगी, और स्टोरी DCHICKS। तो डमी टेक्स्ट में फिलहाल रख रहा हूँ, यू गेट द आइडिया कि आपने टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करके रखना है बस। अब आपकी समझो स्टोरी बनती है। तो अब दो ही एक्टिविटीज़ हमने यूज़ की, अब बेस्ड ऑन किस बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ मैं अपनी स्टोरीज उस हिसाब से तब्दील कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या एडवांटेज मिलेगा कि मुझे बार बार मल्टीपल एक्टिविटीज़ बनानी नहीं पड़ेंगी, मुझे हर एक्टिविटी के लेआउट सेट करके कहानियाँ कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कोड बनाता चला गया, मैंने कोड को कॉपी पेस्ट किया, एंड दिस शुड रन वेरी परफेक्टली फॉर नाउ, ठीक है। अब हम इसको आके ट्रस्ट कर लेते हैं, तो इसको एक दफ़ा स्टॉप किया एंड दोबारा से रन करते हैं, और मैं अपने ग्रेडल को चेक करता हूँ, ग्रेडल इज़ रनिंग, ठीक है। लेट मी सी दिस कि मेरी ऐप जब यहाँ पे बिल्ड होकर इंस्टॉल हो जाएगी तो हम बिहेवियर आपको चेक करके बता देंगे। ऐप इज़ रनिंग, अच्छा इसको करंटली को डिस्कनेक्ट कर दो और नई ऐप मेरी अभी इंस्टॉल करेगा, एंड वंस इट इज़ इंस्टॉलेशन परफेक्ट ऐप आ गई। मैंने बॉय 1 पे किया तो देखो द बॉय हु क्राइड वुल्फ स्टोरी, मेरी स्टोरी आ गई। बैक किया, मैंने बी पे क्लिक किया तो गोल्डन क्वीन आ गया, इमेज गोल्डन क्वीन की आ गई और माई गोल्डन क्वीन स्टोरी आ गई। मैंने बैक किया, मैं नीचे आ गया, मैंने सी वाली स्टोरी पे क्लिक किया, स्टोरी सी आ गई, इमेज चेंज हो गई, मेरी स्टोरी सी आ गई, ठीक है। फिर नीचे आ गए, हम डी पे क्लिक कर देते हैं तो स्टोरी डी आ गई, कमाल हो गया काम, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि दो ही एक्टिविटीज बनाई, सिर्फ कंडीशंस बनाई और वेरी क्विकली मैंने अपने पेज को बनाया। अगर यहाँ पे अब मेरे 50 स्टोरीज होती तो मेरी दो एक्टिविटीज यूज होंगी, मैं सिर्फ कंटेंट को तब्दील करता रहूंगा। यहाँ पे हमने मल्टी लाइन टेक्स्ट यूज किया था, आप चाहें तो वेब व्यू यूज कर दें और वेब HTML फाइल में स्टोरी रख के वो यहाँ पे डायनामिकली लोड करा दें। अगेन ट्यूटोरियल मैंने लिंक में डाल दूंगा, मैंने ऑलरेडी इस पर बनाया हुआ है कि आप HTML बना सकते हैं, नोट्स का बेसिकली HTML हमने बनाया था, सेम तरीके का यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरीके से फिर हम इसको और भी कुछ भी हम देना चाहें हम दे सकते हैं। वंस ये चीज़ हो गई, फैंटास्टिक, मेरी ऐप कंप्लीट हो गई। अब इसमें जो हमारे पास आखिरी चीज़ रहती है वो है साउंड की, ठीक है। तो वी विल ऐड साउंड इन द नेक्स्ट लेक्चर में, अलग से एक लेक्चर बना दूंगा कि हाउ डू वी ऐड द रीड अलाउड बटन, ताकि वो चीज़ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना बने, अलग से बना देंगे। एंड्रॉइड के अंदर TTS की एक कोड है, वो उसको हम यूज़ करते हुए किसी भी चीज़ का साउंड ऐड कर सकते हैं। हाउ डू वी डू दैट, मैं पार्ट 2 में नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं अपलोड कर दूंगा। तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लेट मी नो एंड डू दिस ऐप। मुझे ऐप के स्क्रीनशॉट शेयर करें, मैं आपके साथ अपना इंस्टा का पेज शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ पे मुझे सेंड करें, एंड वी विल इंशाल्लाह फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में रब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, फ़ी अमानुल्लाह।